हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी हाउस वाइफ हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन ना काफ़ी अच्छे से कर रही होंगी। तो फ्रेंड्स, ये है 19 तारीख का स्टडी रूटीन। 19 तारीख में जो भी मैंने अपनी स्टडी करी थी तो वो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ और ये मैं करवा चौथ वाले ब्लॉग के साथ ऐड कर रही हूँ। और आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें ना मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करा था और उसमें मैंने मैथ से अपना स्टार्ट करा था और मैथ में क्वांट से मैंने स्पीड मैथ से करा था। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यूब और जो फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं परसेंटेज वाली और टेबल वगैरह वो मैं अपना रिवाइज कर रही थी और आप लोगों को मैं डेली बेसिस पे बताती भी हूँ। तो मैं ये डेली ही करती हूँ ताकि मेरी स्पीड ना इम्प्रूव हो, इंक्रीज हो। और आप भी अगर डेली बेसिस पे ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी मेरी स्पीड अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मैं 22 तारीख को ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला है। और 20 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था IBPS PO का और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था एग्ज़ाम देने को क्योंकि मुझे ना इतना भी आइडिया नहीं था कि एग्ज़ाम में पता नहीं कैसे क्या होगा। क्योंकि ये मेरा सेकंड एग्ज़ाम है IBPS PO का। इससे पहले मैंने RRB क्लर्क का दिया था और इंग्लिश मैंने बिल्कुल भी अपनी नहीं करी थी और इसमें ना इंग्लिश आती है और इंग्लिश मैंने अभी ही स्टार्ट करी है और ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए पढ़ाई को इतना टाइम दे पाना इतना पॉसिबल नहीं है। मैं धीरे धीरे से ही अपनी पढ़ाई को कर रही हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उतना ही कर पाती हूँ, लेकिन मेरा कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि मैं इतने टाइम तक पढ़ाई करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने के लिए क्योंकि एक तो व्रत था और दूसरा मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। लेकिन हस्बैंड जी ने बोल दिया जब एग्ज़ाम डाला है, फॉर्म फिल किया है तो देने में क्या बात है, कोई बात नहीं है। जब कोई सी चीज़ के लिए शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे से ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होता है हर चीज़ के लिए। कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम दे के आओ तो इसका पैटर्न भी पता चलेगा और एग्ज़ाम का लेवल भी पता चल जाता है कौन सा एग्ज़ाम किस टाइप से आता है। तो इसमें कोई बात नहीं है, आप दे के आओ। तो फिर हस्बैंड जी ने मुझे बोला तो फिर मुझे भी लगा चलो फिर मैं दे आती हूँ जब इतना वो बोल रहे हैं। तो यही होता है, जब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो हस्बैंड जी भी मुझे सपोर्ट करते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है। तो फिर मैं उनके कहने से यहाँ पे मैं चली गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इंग्लिश तो मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं करना होता है उसमें। लेकिन फिर भी मेरे से जैसा एग्ज़ाम हुआ वो मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ये है कि रीजनिंग और मैथ की प्रॉब्लम्स मेरी ये है, मैं टाइम के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मेरे से आते हैं, आते आते भी मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो मेरे टाइम की वजह से ही छूट जाते हैं। मैथ रीजनिंग मेरी अच्छी है लेकिन स्पीड की वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। पजल कोई तो ठीक टाइम से बन जाती है, कोई बिल्कुल भी नहीं बनती। और देखते रहिए। तो ये है शाम का टाइम। एग्ज़ाम देने के बाद हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बता नहीं सकती, बड़ी मुश्किल से मैं तैयार हुई क्योंकि सफ़र में जाते हैं आते हैं तो परेशान तो हो ही जाते हैं और ऊपर से फर्स्ट था। तो फिर भी मैं रेडी होके यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ना मम्मी जी वगैरह अम्मा हैं, सब लोग ना पूजा की तैयारियाँ कर रही हैं। तो आप लोग भी बताना आप लोगों के यहाँ पे कैसे पूजा होती है। तो मेरे से जितना भी बन पाया उतनी मैंने आप लोगों के साथ पूजा जैसे करी जाती है वो सब मैंने आप लोगों को अपने दिखा दिया है। तो ये मम्मी जी हैं, सब लोग हैं, मतलब पूरी फैमिली एक साथ बैठी है। तो यह हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग भी बताना आप लोगों के यहाँ पे पूजा कैसे होती है और मैं भी बताऊंगी मेरे यहाँ पे पूजा कैसे होती है। तो
ये लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मेरे से तो इतना कुछ नहीं आता, जैसे ये मेरे से बोलते जाते हैं तो फिर मैं वैसे ही अपनी पूजा स्टार्ट कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे अपनी पूजा स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ना इन सब लोगों ने पूजा कर ली है और अब बारी है मेरी, तो मैं भी यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे गाने वगैरह भी होते हैं, जितने भी जैसे गाने अपने गा लो, भजन वगैरह जैसे होते हैं, तो 1-2 भजन भी गा लिया था। इसके बाद फिर मैं पूजा कर रही हूँ और मेरा यहाँ पे कैलेंडर अलग है, क्योंकि मैं ना बहुओं में ना यहाँ पे अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और मेरी कोई देवरानी या जेठानी नहीं है, तो जिसके साथ मैं अपनी पूजा कर लूँ। यहाँ पे ऐसे बोलते हैं देवरानी जेठानी एक साथ पूजा कर लेते हैं, लेकिन ये सब मेरी सास लगती हैं, तो मैं अपनी पूजा अलग करती हूँ, क्योंकि मेरी सारी पूजा की जो भी थाली होती है ना, वो सब चीज़ें अलग होती है। लेकिन पूजा की जो भी जैसे पूड़ियों वगैरह से जो भी पूजा करते हैं ना, तो वो सबकी अलग अलग ही होती है। तो ऐसे वही मेरी थी, लेकिन हाँ करवे वगैरह जैसे जो भी पलटते हैं तो वो अलग अलग ही पलटते हैं। लेकिन सब लोगों के यहाँ पे ना करवा चौथ शायद ऐसे ही होता होगा। अगर आप लोगों के यहाँ अलग होता हो तो मुझे बताना कैसे हैं। तो मुझे सब लोग ये बताते हुए जा रहे हैं, तो मैं अपनी पूजा करते जा रही हूँ। और फिर पता नहीं कैसे पूजा करना भूल ही जाती हूँ मैं तो जैसे मम्मी जी बता रही थी तो मैं ऐसे ही करती जा रही थी। फिर बच्चे भी आ गए थे दोनों, और ये तो सच में पूजा भी ठीक से नहीं करने देते हैं, हर चीज़ को छीनते हैं। हम करेंगे ये चीज़ देख देख के, हमारे जैसे ही कॉपी करते हैं सारी चीज़ों की। और यहाँ पे पूजा तो मैंने अपनी कर ली थी और काफ़ी अच्छे से पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे ना अब मैं बता रही थी ना करवे जो पलटते हैं, तो वो मैं अपने अकेले खुद ही कर रही हूँ, और इन लोगों ने अपने एक दूसरे के साथ कर लिए थे, और मैं अपना खुद अपने अकेले ही कर रही हूँ। और वैसे जो भी फेस्टिवल हो, और एक करवा चौथ तो एक ऐसा है, इसमें न्यू कपड़े पहनना, सजना संवरना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं काफ़ी अच्छे से रेडी भी होती हूँ, और क्योंकि डेली तो हम लोग रेडी नहीं होते हैं, ऐसे त्यौहार होते हैं तो उन्हीं पे हम रेडी हो जाते हैं। और करवा चौथ वाले दिन तो मैं काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। तो मैं क्या, सब लोग ही अच्छे से रेडी होते हैं। और यहाँ पे अब मैं जो सासू माँ जी के लिए जो भी सामान लेके आई थी वो मैं उन्हें मंच रही हूँ। उसमें उनके लिए मैं एक साड़ी लेके आई थी, और साड़ी और जो भी फुल श्रृंगार होता है ना, चूड़ी वगैरह, बिछुआ वगैरह, ये सारी चीज़ें थी, तो वो मैंने मम्मी जी को दे दिए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पूजा काफ़ी अच्छे से कर ली थी और बहुत अच्छे से हो गई थी पूजा। तो इसके बाद ना अपना अर्घ देने के लिए मैंने अपनी थाली को रेडी कर लिया था, और फिर मैं अर्घ देने के लिए अपनी छत पे आ गई थी। तो यहाँ पे मैं अपना अर्घ दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, और पता नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करवा चौथ वाले दिन। और अब मुझसे ना बिल्कुल भी प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक तो मुझे कोल्ड हो रखा है, तो गला सूखा सूखा सा है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा आज दिक्कत हुई है। करवा चौथ में इस बार मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। शायद एग्ज़ाम देने गई थी तो शायद इस वजह से हो रही हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी मुझे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रेडी होने के लिए, लेकिन फिर भी मैं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें साथ के साथ लगी रहती हैं। अगर हमारे कहीं
एग्ज़ाम हो, उस टाइम हमारा फेस्टिवल हो, तो हम दोनों को ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो मेरी करवा चौथ ना बहुत ही अच्छे से निकली है, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल रहा ये मेरा, और हर साल मेरा बहुत ही अच्छे से जाता है, बहुत ही शांति से। तो आप लोग भी बताइए आप लोगों की करवा चौथ कैसी रही। और यहाँ पे मैंने अपना पूजा कर रही थी, बच्चे बार बार बीच में आ रहे थे, तो कुछ भी कर कुछ रही थी, हो कुछ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्यों बच्चे बीच बीच में बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे। तो फिर मैंने ना अपनी पूजा कर ली, और बच्चे ये बोल रहे हैं मम्मा मैं करूँगा मैं करूँगा, अब मुझे करने दो। तो बच्चों को अभी ऐसा पता तो है नहीं है, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं तो ये ऐसे ही करते हैं। तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी मुझे, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहे थे ये दोनों। और यहाँ पे फिर मैंने हस्बैंड जी से थोड़ा सा आशीर्वाद ले लिया है, और यहाँ पे ना वो मुझे ना मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन मैं ना इनको खिला रही थी सबसे पहले, तो लेकिन इन्होंने नहीं खाया, तो फिर हम लोगों को ना बीच में ज़्यादा हंसी आई थी, तो वो मैंने अपनी वीडियो ना थोड़ी सी इसमें से ना डिलीट कर दी। तो देखो यही था मेरा आज का रूटीन, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आप लोग भी शेयर करना आपकी करवा चौथ कैसी रही।